गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग का क्या है, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक घड़ी, घड़ी के बारे में। तो इसमें हमने क्या किया था कल, ऐसा था टेबल के ऊपर घड़ी हो जाना। जो पहली टाइप हमने इसी की क्या होती है क्लॉक में, क्या कि आपके पास क्या दिया होगा, जो आपके पास अगर जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के सामने, है ना। जो आपके पास घड़ी का वास्तविक समय है ना, वो प्रतिबिंब उसका क्या बोलते हैं, उस पे बनेगा दर्पण पे हो तो क्या समय होगा, जो वास्तविक समय है उधर क्या दर्शाएगा। ठीक है, अलग होता है ना, क्या होता है, बायां दायां दायां बायां, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, यही होता है। टॉप और बॉटम में कोई मतलब बदलाव नहीं होता आपके ऊपर और नीचे। और दूसरा किया हमने जल प्रतिबिंब, जो बिंब आपका प्रतिबिंब बनेगा किसमें, जल पे, है ना। और जो आपके पास घड़ी का वास्तविक समय है और जो जल प्रतिबिंब बनेगा, क्या डिफरेंस है उसमें, उधर जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा आपको, उधर टाइम क्या होगा। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वही आपके पास टॉप और जो बॉटम है ऊपर नीचे क्या हो जाता है, आपस में चेंज हो जाता है। इसमें आपस में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और लेफ्ट और राइट का आपस में बदलाव नहीं होता है। इतना ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, फिर जो आपके पास घड़ी की कितनी सुई होती है, 3। जो आपके पास घंटे वाली सुई होती है सबसे मोटी होती है और सबसे छोटी होती है, और मिनट वाली सुई लंबी होती है घंटे वाली के कंपैरिजन में, और क्या होती है, उससे थोड़ा बड़ी होती है और पतली होती है। ठीक, उसके बाद जो सेकंड वाली सुई सबसे बड़ी और सबसे पतली, है ना, लंबी और पतली होती है। इतना आपने ध्यान में। और उसके बाद हमने कल क्या किया था, कल की थी हमने 3 टाइपें। जो आपके पास घड़ी की सुइयां होगी, है ना, एंगल, एंगल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये किया था हमने, एंगल कैसे निकालते हैं भाई, घंटे वाली और मिनट वाली सुई, उसमें मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कैसे करते थे, क्या फार्मूला था 30h माइनस 11/2 m। h का मतलब आवर, ठीक है, घंटे, और m का मतलब मिनट ओवर नापने। बोलो आ जाएगा आपके पास एंगल की नहीं, कोण निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर चांस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो आगे। और उसके बाद हमने क्या किया था, एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, जब आपके पास घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, ओवरलैप करेगी, ओवरलैप का मतलब पता है ना, एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता, 0 डिग्री, ये याद रखना आपने, है ना। और एक पूरा चक्कर लगाने में कितने बार ओवरलैप करेगी, 1 घंटे में 0 बार, 1 घंटे में, भाई 1 घंटे में था, 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, है ना। मतलब इतना पता होना चाहिए आपको। और दूसरी टाइप करेंगे आज हम, और फॉर्मूला क्या होता था, मतलब जो एंगल निकालेंगे आप कैसे निकालते हैं, 2/11 इंटू क्या, T1 इंटू 30। T1 क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम, प्रारंभिक समय। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये ले लेना आपने, प्लस माइनस क्यों आपके पास, अगर आपके पास बड़ा होगा तो ऐसे छोटा ले लेना, छोटा कोई नहीं, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा वो। ठीक है भाई, अब चलेंगे टाइप 2, केस 2 बोल दो या टाइप 2 बोल दो, एक ही बात है, इसकी बात हो रही है, टाइप इधर होगी। केस 2 में आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने हो, क्या होगा आपके पास, जब घड़ी की सुइयां आमने सामने हो, आमने सामने हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आमने सामने से मत समझते आप, ये घड़ी आपके पास 1 घंटे वाली सुई मान लो, और इसके सामने 1 मिनट वाली है ना, आमने सामने। यह ऐसे हो सकती, ऐसे हो सकती, मतलब सीधी होगी बिल्कुल, है ना, ये ध्यान रखना है ना। मतलब इसमें क्या आपके पास यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, थीटा यहाँ पे क्या लेना, 180 डिग्री। अब पता कैसे लगाना, भैया आमने सामने है, आपको दे दिया 3:45, बोलो सीधी आई, 12:30 सीधी आई, है ना, या 6 बज रहे हैं सीधी आएगी, है ना। मतलब ऐसे आपने ध्यान में रखना है। ठीक, ये रहेगा। अब इसमें क्या आपके पास 1 घंटे में कितनी, इसमें भी सेम है आपके पास, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में
11 बार, 24 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, ओवरलैप करेगी। अब कुछ बोलेंगे भी 1 घंटे में 1 बार करते तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं? तो कल भी आई थी एक्सेप्शन। कल एक्सेप्शन किस में आई थी ओवरलैप की? 1 से 2 के बीच में ना, कि 12 से 1? 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां ओवरलैप करती ही नहीं है। चेक कर लेना चाहे, मैंने बताया था आपको। ठीक है भाई, है ना? मतलब इस चीज का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है डन। अब यहां पे जो एक्सेप्शन है, छह से 7 बजे के बीच आमने सामने नहीं रहेगी। जो सुइया है क्या है, 6 से 7 बजे के बीच आमने सामने नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। 6 और 7 के बीच घड़ी की सुई आमने सामने नहीं रहेगी। ठीक है डन, ये ध्यान रहे। और वहां पे इतना याद रखने की जरूरत नहीं, वहां पे सीधा क्वेश्चन आएगा, पर आप बोलेंगे भी इधर 1 बार और 11 बार कैसे? 6 और 7 के बीच में देख लेना। ये ना 6 और ये 7, देखो यहां से कर रहा हूं स्टार्ट। ठीक है, नहीं दिखेगा घड़ी में, देखना चलो बताऊंगा मैं। देखो 6 से स्टार्ट किया मैंने ना, घूम रहा हूं, वो आई नहीं, सीधी आई नहीं हो। वो चलिए कहां, 7 से हल्का सा आगे, क्या बोला भाई? 7 से हल्का सा आगे ऊपर एक कर रही है, क्या बोलते क्या, आमने सामने आ रही है। 6 और 7 के बीच में होती ही नहीं सीधी, मतलब ये सुइया आमने सामने नहीं होगी। न कर लेना। आप देखो, ये देखो इधर, देखो 7 से थोड़ा आगे आ रही है, पीछे नहीं आ रही थी, 6 तक कर लिया मैंने, नहीं है ना। 5 और इसके बीच में भी आ रही थी, 6 में भी आ रही थी, 6 से कम में भी आ रही थी, 6 और 7 के बीच में नहीं आती। ठीक है, ये है वो आपके पास है। और 24 घंटे में कितनी बार है? 2 बार। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है। और इसके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, वही फॉर्मूला रहेगा। क्या निकालते हैं? 2/11 इंटू क्या आता है, T1 इंटू 30 या 30 इंटू T1 प्लस माइनस क्या, थीटा। यहाँ पे कर सकते हैं आप, प्लस ही लेना आपने। अगर बहुत बड़ा नंबर बन रहा है ना, तो आप माइनस भी ले सकते हैं। क्या अच्छा थीटा है इधर, थीटा आएगा इधर ना, और इधर क्या लेंगे आप, इधर क्या आएगा, मिनट। इधर आता है मिनट भाई, मिनट निकालते हैं आप। घंटे तो पता है, स्टार्टिंग ये रहेगा, स्टार्टिंग टाइम वो रहेगा। मिनट निकालते हैं कितने बजकर कितने मिनट, है ना, मिनट आएगा इधर। वही बोलो ना, थीटा इधर भी आया, थीटा इधर भी आया। इतना क्लियर है? और ये आपने ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो करते हैं, मिटाऊं। पहला क्वेश्चन है, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आमने सामने, 9 से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई आमने सामने होगी, सुइयां आमने सामने होगी। 9 से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां आमने सामने होगी। चलो करिए जल्दी।
करिए 9 से 10 बजे के बीच मिनट निकालना है ना आपने। फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे सामने सामने हो गया तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री, और टी कितना होगा T1। T1 हो प्रारंभिक समय 9 और 10 बजे की प्रारंभिक क्या हुआ 9। ठीक है ना, बस बस हो गया जवाब। क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा 2 बटे 11। T1 कितना है 9 गुणा कितना, अब यहाँ पे नहीं पड़े, क्या है 30 है, प्लस ले लो इधर, नहीं 270 बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, माइनस माइनस कर दो, इसमें माइनस कर दो, कितना आएगा 180। अब या प्लस करेंगे 270, ये आ जाएगा 300 से ऊपर, कोई नहीं प्लस लो, देखते हैं जरा कितना है 270 प्लस 180 कितना आ जाएगा ऐड करके भाई 450 आ गया। अब 450 अगर आ गया, अगर 360 से बड़ा है ना तो आप क्या करो, 360 से बड़ा है तो 360 घटा दो, ये बड़ा है ना, मतलब ये याद रखना है बस। कितना आएगा बोलो, कितना आया 90, क्या है 180 बटे 11, काटो जरा 180 को 11 से करो भाग, 11 कम 11 70, 11 छिके 66, 4 कितना आया 16, फ्रैक्शन में आपके पास 4/11, ये आया आपके पास। ठीक है भाई, ये आया ना आपके पास इतने मिनट, वही नहीं आया मिनट आपके पास। अब आपने क्या करना, कब हो गया आपके सामने, अब 9 बजकर स्टार्टिंग टाइम यही था ना 9 बजकर, अब ये है मिनट आपके पास 9 बजकर कितने 16 सही 4/11 मिनट। अब कुछ बोलेंगे फ्रैक्शन तो 16 से मतलब हल्का सा आगे है ना भाई, ये आया आपके पास है, माइनस में भी यही आएगा, या वही बता रहा था मैं, अभी ये कर दिया ना हमने। अब आपने क्या करना, सुनो ये जो प्लस माइनस इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्या करेंगे, बड़ा नंबर आ रहा है ना, आ रहा है ना बड़ा, यहाँ पे क्या कर देना आपने, अगर यहाँ पे माइनस ले लिया आपने, क्या आएगा, ये अलग कर रहा हूं मैं, देखो इधर कर रहा हूं मैं, ये इसीलिए है प्लस माइनस, क्या आया यहाँ पे आया 9 गुणा, ये आया माइनस 180, ठीक है, क्या आएगा 270 माइनस 180 कितना आएगा 90 आया, और 180 बटे 11, बोलो ये नहीं आया, सेम जल्दी हो गया ना। वैसे यहाँ पे बड़ा आ रहा था 360 घटाना था आपने, तो उससे बेहतर है आप क्या लो इधर माइनस वाला, या प्लस लेना है माइनस तभी लेना अगर बहुत बड़ा बन रहा है, अगर छोटा ही बन रहा है तो आप प्लस ही ले लो। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। ठीक है डन, ऐसे करना आपने, सेम ही आएगा। ये आया आपके पास मिनट, इस टाइम आपके पास क्या होगी 9 और 10 बजे के बीच, 9 बजकर कब 16, 9 बजकर 16 मिनट, 9 बजकर दिखती बात है 9 16 क्या होगा आपके पास 15 16, हल्का सा देखो 9 से थोड़ा सा क्या हो गया 9 पे घंटे वाली सुई, 9 से देखो 9 बज गए थे ना, तो हल्की से 9 से ऊपर जाना स्टार्ट नहीं कर देती है ना, तो 9 बजकर 15 पे देखो 9 के सीध में होती तब बांटती 9:15 पे है ना। जब आपके पास कितने मिनट हो गए 15-16 मिनट हो गए, तो 9 से ऊपर खिसक जाएगी ना थोड़ी सी। अब यहाँ देखो 9 बजकर 16 मिनट, 16 से हल्का सा नीचे, ये देखो ये आपके पास आमने सामने की नहीं, ठीक है, चेक कर लेना आप, जो आप क्वेश्चन करते हैं ना उसको घड़ी में जरूर चेक करो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करना आपने, तो ये आ गया आपके पास 9 बजकर 16 सही 4/11, मतलब समझो 9 बजकर 16 मिनट। ठीक है, इसे हल्का सा हल्का सा हल्का सा ऐसे करना आपने।
उसको मार देते नजर। क्या बोलते, ये निकालो 6 से 7 पे थी ना एक्सेप्शन कि भाई 6 से 7 आमने सामने होगी ही नहीं। अब देखते हो होती है कि नहीं। 6 से 7 बजे के भी करो जल्दी इसको, उसके बाद आप कर सकते हैं। और होमवर्क क्या बोला मैंने, 12 से 1 निकालो, 1 से 2 निकालो, 2 से 3 होमवर्क की होमवर्क है। तो अभी नहीं भेज रहा मैंने, कल भी बोला था। आप निकालो, अब जो क्या बोलते हैं आपके पास 12 से 1, 1 से 2 निकालो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 ऐसे सारे निकालो, बस प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो कभी नहीं भूलेंगे आप। कहाँ है 360? नहीं माइनस कर देगा, 360 तो 0 नहीं हो जाएगा। 360 ज्यादा हो तब करना। अब हो गया इधर, बस इसको 2 से कर भागो, इससे कर भागो, फिर गुणा और 11 से हो गया इधर। ये इधर लेना है या प्लस करना है माइनस। अभी तो छोटा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 360 छोटा हो तब लेना है। यहाँ पे बचेगा 0 नहीं हो जाएगा इधर। क्या है मतलब 6 और 7 के बीच में कुछ नहीं है। 7:05 से 5 बजे मतलब 6 और 7 के बीच में वो करती नहीं, ओवरलैप नहीं, आमने सामने होती नहीं। ठीक है भाई, अब देखते हैं जरा 6 से 7। सबसे पहले आपके पास t1 कितना है 6 और थीटा कितना है 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, मिनट निकालना आपने, क्या होता है 2/11 इंटू t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा है आपके पास। क्या लेंगे, कितना आपके पास 6 इंटू 30, छोटा ही है ना इधर, ले लो प्लस 180। ठीक है, कितना आया 2/11 180 प्लस 180 कितना आया, ठीक है, कितना आ गया 720 अपॉन 11। करो 11 के 66 55 कितना आया 5, कितना आया 65 सही 5/11। ये आया आया कितने बजकर 6:65 सही 5/11 आया कि नहीं आया, इतने मिनट। अब मेरे को बताओ, अब यहाँ 65 मिनट आ गए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 है ना, 60 मिनट का घंटा हो गया ना। 6 इधर इधर कितने हो गए 7, क्या हुआ 7 बजकर कितने बचे इधर 5 मिनट बचे ना, 5/11 मिनट। ठीक है भाई, 6 और 7 के बजे के बीच मतलब घड़ी की कब आमने सामने होगी। अब यार 7 बजकर इसमें होगी ना, मतलब 6 और 7 के बीच में होगी, आमने सामने नहीं होती। कब होती 7 के बाद ही होती है। ठीक है, ये आपके पास एक्सेप्शन मैंने बता दी, और टाइप आपने और क्वेश्चन आपने खुद करने, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे। ठीक है, डन, ऐसे करना आपने।
अब उसके बाद अब चलो केस 3। एक तो हो गया आपके पास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, और फिर आमने सामने। अब होगी क्या बोलते हैं, लंबवत या परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, जो तीसरी टाइप है वो क्या आपके पास परपेंडिकुलर। केस 3 आपके पास क्या होगा, घड़ी समकोण बनाती है, मतलब जब घड़ी की सुइयां क्या आपस में समकोण बनाती है। घड़ी की सुइयां 3 आपस में समकोण बनाती है। जब घड़ी की सुइयां आपस में क्या करती है, समकोण बनाती है। अब देखना जरा समकोण मतलब ऐसे देखो, जैसे ये आपके पास ये ना घंटे वाली सुई, बोलो बना कि नहीं। 3 बजेंगे, 3:30 बजेंगे, बनेगी ना, या 6:45 ऐसे। ठीक है, चलो तो 6 से थोड़ा ऐसे आगे आ जाएगी, पर ये थोड़ा मतलब ऐसे बोलो, मतलब ऐसे बनना चाहिए। 3 पे भी नहीं बनेगा इधर, है ना। 3 बज जाएंगे तो आपके पास, चलो 3 पे होगा ना इधर। अब नीचे नीचे आती जाएगी तो ये भी तो आगे आएगी, आती जाएगी तो ये घंटे वाली सुई पे खिसक जाएगी ना नीचे। मतलब ऐसा समझो क्या घड़ी में कब 99, जो नहीं ऐसे ही बने, ऐसे भी बन सकता है। ये हुआ ऐसे इधर, इधर जैसे ऐसे 90 बना है, थोड़ा 90 है भाई, ऐसे है ना भाई। मतलब 90 डिग्री कब कब मतलब ये सुइयां बनाएगी। ठीक है, मतलब इस टाइप से करेंगे, या लंबवत होगी, होगा ना लंब सीधा क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट इसके मैं बता ही देता हूँ। अब यहाँ पे 1 घंटे में और एंगल कितना होगा इसमें भाई, 90 डिग्री। 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 2 बार। क्या बोला, 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 22 बार। एक्सेप्शन भी होगी, 1 घंटे में 2 तो 12 में 24 बनने चाहिए थे, पर एक्सेप्शन भी होगी कहीं। ठीक है, और उसके बाद 24 घंटे में 44 बार। मतलब ऐसे रख लेना है, याद रखा सा बस। ठीक है, मतलब ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मिटाऊं, अब करेंगे क्वेश्चन। और फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही जो मिनट निकालते हैं ना आप, क्या से 2/11 इंटू क्या होता है आपके पास, t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ये है आपके पास। अब देखना, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, है ना भाई। मतलब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनेगा, एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, बस। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, लिख लो क्वेश्चन, उतने में आप करते रहेंगे। और जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, 3 बजे से 4 बजे, 3 से 4 और 9 से 10 क्या समकोण नहीं बनाती है। 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में क्या आपके पास समकोण नहीं बनता। 3 से 4 और 9 से 10 देख लेना, क्या दिया एक्सेप्शन कर लेना। और आपके लिए भी क्वेश्चन है, 10 से 11 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी। 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच से 11 के बीच कब कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी। ये क्वेश्चन 10 से 11 के बीच घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। करो इसको। इंग्लिश की क्लास भी अभी आपकी है ना, मैं तो भूल गया था। आज खत्म है।
नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम ओवर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं ना, प्लस माइनस उड़ा देते हैं, में उड़ा देंगे इसको। फिर पासा में हो गया, फिर उसके बाद पासे के बाद है ओस लेंसिंग वो है, और कौन सा चैप्टर बचा? बस ये 2-3 ही चैप्टर बचे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस अब करो सारे, फिर मिलाओ तो अगले दिन भी यहाँ आया कि नहीं आया। आप पास से वाला जो लेके जाना है अभी। दो के बाद आना, फिर हम थोड़ा बहुत बता दूंगा, थोड़ा बहुत। क्या कर रहे हैं? हो गया 10 बजे, वो 10 बजकर 10 बजे 32 ये मिनट है ये, दोनों मिनट निकाले, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। 10 पर 11 है, 35 से 5 पे 11। अच्छा वो भी कर दिया है, ये आ गया, ये कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में होगा है। इसमें 2 मिनट निकलेंगे अब, कब 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनेगी? 2 बार। देखो जरा क्या आया। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, T1 कितना है और थीटा कितना है, कितना भाई? अब यहाँ पे देखना जरा, अब 9 डाल दिया करो। देखो अब आप सोच रहे हो पिछले फॉर्मूले में हमने प्लस भी किया माइनस किया और सेम ही आया था ना, सेम हमने प्लस और माइनस किया, पर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, थोड़ा सा ये सोचना है ना। आपके पास क्या है, M1 निकालेंगे, क्या करेंगे, M क्या आपके पास 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा है आपके पास। एक बार क्या करेंगे, M1 निकालेंगे, ठीक क्या होगा, T1 कितना है, प्लस कर दिया 90, कितना आया 2/11 300 जमा 90 कितना आ गया, 2/11 गुणा 390, कटेगा या नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 780/11 करो, पॉइंट में नहीं करना, 11 7 77 पॉइंट में नहीं करना भाई, 10 ऐसे ही आएगा, ठीक है। हाँ रिमाइंडर 7 से 10 बजे है ना, कितने बजे कर 10 बजकर 7 से 10/11 7 मिनट से थोड़ा सा हल्का मिनट, कितना डन। तो दूसरा करेंगे M2, क्या आएगा 2/11 क्या होगा 10 गुणा 3 माइनस कितना 90, ठीक है, कितना आया 2/11 300 माइनस 90 210 क्या आएगा 420/11 कर दो, 420 को 11 से करेंगे 3 90 11 8 2 क्या है भाई दूसरा कितना आया 38 सही 2/11 है ना। तो यहाँ पे बनेगा स्टार्टिंग टाइम क्या 10 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। बोलो 10 और 11 के बजे के बीच में क्या होगा, क्या होगा भाई, एक होगा 10 बजकर
7:60 कुछ है ना, 7 मिनट और 10:38 है ना, ये 2 है, बस ये 2 ही है। तो ऐसे करना, बोलो है इजी। पिछले की तरह बस इसमें मैंने वही बोला, आप पीछे बताया था मैंने, प्लस भी किया और माइनस भी किया, सेम आया था ना आंसर, एक ही आया था, पर यहाँ पे दो फर्क कौन डाल रहा है, ये एंगल डाल रहा है। वहाँ पे 180 था, यहाँ पे कितना है 90 है। ठीक है, यहाँ पे निकले दोनों अलग अलग, नहीं निकले तो ऐसे होगा। आपने मतलब लास्ट वाले में अलग अलग जरूर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इससे बात नहीं। सर आपने पहले बोला था कि जब 360 से 90 आएगा तो 360 से माइनस करना है, तो वहाँ पे 390 आया था, तो उधर क्यों नहीं करा आपने माइनस? क्या 360 से माइनस कर दे, कर दे, कितना आएगा 3 2 60, 60 बटे कितना 11 है ना, 11 इधर कितना आया फिर, यहाँ आएगा फिर 5 पॉइंट आएगा। 5 सही है। एक्चुअली इधर निकलेंगे 2, इधर निकलेंगे 2, वहां पे बोला मैंने सेम ही आ रहा था, अगर प्लस करो चाहे माइनस करो 180 में, ठीक है। वहां पे निकल रहे थे सिर्फ एक ही होता है घंटे में, यहाँ पे निकलेंगे 2 निकलेंगे ना, एक बार आप क्या कर दो प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ठीक है। या आपको बोला मैंने अगर ज्यादा ही बड़ा आ रहा है तो फिर माइनस वाला ले लो, लेस रखना है आपने, फिर माइनस वाला ले लो आप, ठीक है। अगर ज्यादा ही बड़ा आ रहा है ना, बोलो देखो इधर इधर छोटा है और ये ज्यादा बड़ा आ रहा है ना, बहुत फर्क पड़ रहा है, 200-300 का फर्क पड़ रहा है, ये 360 से ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करो ये माइनस ले लो, इधर छोटा होने का, पर माइनस में मत ले लेना कि यहाँ पे छोटा है और ये बड़ा है, वो माइनस में ही आ गया, वैसा मत करना, ठीक है। और ऐसे हो जाएगा आपके पास, ठीक है, डन। तो ऐसे करना आपने। अब निकालो जरा 90 वाले में ना, ये मतलब ज्यादा पूछेंगे तो मतलब 8 से 9 बजे तक निकालो, 8 से 9 बजे के बीच। वैसे जितने मैंने देखे ना, आपको पूछा गया है ऐसे, या तो प्रतिबिंब है ना जो इमेज बनी होती है, या तो मिरर इमेज या वाटर इमेज आपके पास, या एंगल पूछ लेंगे स्टार्टिंग वाला, वो सुइयों के बीच में कितना एंगल है, ये तो मैंने बता दिया। अगर ज्यादा ही लेवल उन्होंने बढ़ाया तो फिर यहाँ से पूछेंगे, मतलब पता होना चाहिए बस। और आपको साइंस के क्वेश्चन भेजे तो उनको पढ़ना है ना, ऐसा सोचना हमारे को साइंस नहीं आएगी, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्या होता भाई।